हैं, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझते हैं। यहाँ से राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। थोड़ा सा चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, इंडेक्स की प्लेसमेंट को। डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ी टर्बुलेंस फील कर रहा गुड है मॉर्निंग इंडेक्स, वीरेंद्र। 25,600 के आसपास वो लाजमी भी है, बट मोर और लेस आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू पहले जानना चाहूँगा मैं। कैसे अप्रोच करें आप दोनों इंडस्ट्रीज को इस वक्त? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए लास्ट वीक के मूव के बाद क्लियर हो गया है कि पिछले जो 5 से 6 हफ्ते का कंसोलिडेशन था वो निफ्टी में पूरा हुआ। और अब निफ्टी पूरी तरह से एम करेगा एक नया लाइफ टाइम हाई लगाने की। तो 26 to 77 का प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, आई थिंक वो निकल सकता है बहुत जल्द इस सीरीज में। और 26 5 मिनट तक का आई थिंक मार्केट यहाँ पर तैयारी करता हुआ दिखेगा। तो अगर कोई भी डिप आता है मीनिंगफुल तरीके से तो उसे बाय करने को देखिए। मल्टीपल सपोर्ट्स निफ्टी में नीचे में बन चुके हैं। 25,000 एक तरह से इस सीरीज के लिए बेस बन चुका है, और 25,222, 25,135 ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल से निफ्टी में नीचे में, जहां पर हमें लगता है कि लाइक एक तरह से स्टॉप लॉस का काम कर सकते हैं। और डिप अगर आता है तो आप बाइंग की रणनीति रख के चल सकते हैं। आई थिंक जो बेटर या बिगर ट्रेड है वो दो सेक्टोरल इंडाइसेस में है। सबसे पहले तो पीएसयू बैंक्स हमें काफी अच्छे लगते हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर हमें लगता है कि एक पेंटअप रैली यहाँ पर आनी चाहिए, और पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। इसमें से आई थिंक जो जो दिग्गज है एसबीआई, उसका सेटअप तो काफी प्रॉमिसिंग है ही, जहां पर हमें लगता है 835 से लेके 850 तक के टारगेट्स एसबीआई में पोजिशनल बेसिस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो छोटे बैंक्स है जैसे लाइक महाराष्ट्र बैंक का सेटअप इंडिविजुअली हमें काफी बेहतरीन लगता है, हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया है। हमें लगता है तकरीबन 65 रुपीज तक के टारगेट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको अगले महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पर डिलीवरी में बाय करने की राय रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। और हमें लगता है कि अच्छा अपसाइड यहाँ पर आता हुआ देख सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइए, तकरीबन 53 आपका स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और ओवरऑल पीएसयू बैंक्स, और साथ ही में हमें लगता है कि जो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी है, यहाँ पर मोमेंटम वापस आएगा। जैसे निफ्टी थोड़ा सा आज कूलिंग ऑफ दिखा रहा है, अगर कूलिंग ऑफ एक दो सेशन और चलता है तो आई थिंक मोमेंटम जो लास्ट वीक हमने मिसिंग देखा था स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, वहां पर एक्शन आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल रणनीति बाय ऑन डिप की है निफ्टी में, और फोकस जो है पीएसयू बैंक्स पर और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पर है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली एसबीआई पर आपसे पूछना चाहता था, लेकिन आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया क्लियरली। एक नेक्स्ट लेवल मोमेंटम अब आज एसबीआई में। आज काफ़ी समय से चर्चा हुई है इस चैनल पर कि ये अब एक स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट के करीब है काफ़ी। आज शायद एक ट्रिगर मिला उस फिनमिन के उस जो डायरेक्शन है पीएसयू बैंकों को कि थोड़ा सा आप एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में सोचिए, उसके बाद से तो यहाँ अच्छा मोमेंटम आता हुआ आप। और क्या आपकी इस समय बड़ी कॉल होगी इस समय? राहुल जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ इस समय आप, और एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और अच्छे सेटअप कहाँ लग रहे हैं? या वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए और एक बेहतरीन सेटअप एनबीएफसी स्पेस में है। श्रीराम फाइनेंस में मल्टी मंथ एक ब्रेकआउट यहाँ पर प्लेस्ड है। अक्टूबर 2024 से ये स्टॉक एक तरह से लाइक मल्टीपल टॉप्स बना रहा है, और अब हमें लगता है कि 716 के ऊपर यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, जो स्टॉक को तकरीबन 780 से 800 रुपीज के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो श्रीराम फाइनेंस को बाय करने की राय रहेगी। एज अ डिस्क्लेमर, हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड जरूर किया है पिछले वीक में, और यहाँ पर इनफैक्ट ऐड किया जा सकता है स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस। तो ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रांग है। आई थिंक श्रीराम फाइनेंस का जो सेटअप है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आप यहाँ पर 650 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं, और हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है काफी महीनों के बाद में। ओके, अच्छा, ये हेल्थ केयर स्पेस इंश्योरेंस, इसमें बहुत बाइंग आ रही है राहुल जी। यहाँ पे कुछ पिक किया है क्या आपने? जी हाँ, हेल्थ केयर में खास करके अपोलो हॉस्पिटल में काफी अच्छा ब्लैक ब्रेकआउट हमने देखा था प्रीवियस वीक में। एक मल्टी वीक कंसोलिडेशन था। इनफैक्ट आज के सेशन में थोड़ा कूलिंग ऑफ जरूर है, लेकिन पोजिशनली हमें लगता है तकरीबन 7,500 तक के लक्ष्य आपको अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। इंश्योरेंस में जरूर हमने मोमेंटम लाइक बिट्स एंड पीसेस में देखा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो यहाँ पर स्लोली ग्रेजुअली हमें मूव आता हुआ दिख रहा है, जो कि एक मोमेंटम मूव में तब्दील होता हुआ दिख सकता है। तो आईसीआईसीआई जीआई का अगर इंडिविजुअल सेटअप देखें तो तकरीबन 2040 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, जो स्टॉक को पुश कर सकता है तकरीबन 100 रुपए अपसाइड, यानी कि 2150
तक के लेवल्स ऐसे जीआई में देखने को मिल सकते हैं। इस सेक्टर में जो लीडर है एचडीएफसी लाइफ, उसमें भी काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर भी नए हाईज लगते जा रहे हैं। तो अगर कोई डिप यहाँ पर बनती है तो आई थिंक खरीदारी की रणनीति रहेगी और तकरीबन 850 तक के लक्ष्य एचडीएफसी लाइफ में हमें लगता है कि जुलाई सीरीज में चेस होते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने थैंक के यू। लिए।